सुस्वागतम बच्चों। आज हम हिंदी में कविता का नाम है अच्छी बातें, पेज नंबर 60 पर देखेंगे और मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। अच्छी बातें इस कविता में बताया है कवि ने, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो वह ग्रहण करना चाहिए, या छोटा हो या बड़ा। यदि हमें कोई अच्छा सिखाता है तो वह हमें सीखना चाहिए। कवि ने बताया है हमारे दिनचर्या के ऊपर यह कविता है, जैसे कि सुबह से रात तक का जो भी नियम होता है हमें उसका पालन अच्छी तरह करना चाहिए, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा। हम नियमित रहेंगे तो स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सबसे पहले अब हम यह कविता 2 बार पढ़ेंगे। सुनना है आपको ध्यानपूर्वक। रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को उठ जाना। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना। ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो। अच्छी बातें जहाँ कहीं से भी मिलती हो ले लो। फिर से एक बार कविता पढ़ेंगे। रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को उठ जाना। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना। ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो। अच्छी बातें जहाँ कहीं से भी मिलती हो ले लो। अब हम इस कविता का अर्थ सीखेंगे। रात को जल्दी सोना सीखो, सुबह को उठ जाना। इस कविता के पंक्ति के अनुसार हमें रात को जल्दी सोने की आदत डालना चाहिए। इससे हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकेंगे। और सुबह उठ जाना, सुबह को हमें उठ जाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं सुबह सूर्य जब निकलने वाले होते हैं तो सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। इससे हमें बीमारी नहीं होती है। सूर्य निकलने के बाद सोने से हमें बीमारी होती है। सुबह देरी तक नहीं सोना चाहिए, इससे हमारी स्वास्थ्य खराब होता है। जल्दी उठना हमारे लिए अच्छा होता है और हम निरोगी रहते हैं। अच्छा होता है भोजन को ठीक समय पर खाना। यदि हमें स्वस्थ और निरोगी रहना है तो हमें भोजन ठीक समय पर खाने की आदत होनी चाहिए। सही समय पर भोजन करें। ठीक समय पर करो पढ़ाई, ठीक समय पर खेलो। और हमें पढ़ने का भी समय ठीक रखना चाहिए। हमें पढ़ाई का भी समय निश्चित करना चाहिए। समय पर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ठीक समय पर खेलो का अर्थ है खेलने का भी समय जरूरी है और एक निश्चित समय रखें। ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हैं तो दिन भर खेलते रहिए, पढ़ रहे हैं तो दिन भर पढ़ते रहिए। इसका भी एक निश्चित समय आपको रखना होगा। इसलिए खेलने का भी समय आपको निश्चित रखना है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर खेलें या दिन भर पढ़ें, क्योंकि खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम होता है और फुर्ती होती है शरीर में, और इससे हम निरोगी रहते हैं। खेल भी एक जरूरी दिनचर्या का भाग है जो हमें करना है। अच्छी बातें जहाँ कहीं से भी मिलती हो ले लो। इसका अर्थ है कि अच्छी बातें, ज्ञान यदि हमें जिस किसी से भी प्राप्त हो वह जरूर लेना चाहिए। अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने से बड़े हों या छोटे, यदि उनसे हमें कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है
तो हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। अब हम कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द देखेंगे बच्चों, जिसे अंग्रेजी में आप हार्ड वर्ड्स कहते हैं। पहला शब्द है सोना। सोना मतलब सो जाना। दूसरा जल्दी। तीसरा सीखो। चौथा शब्द है सुबह। पांचवा भोजन। छठवां ठीक। सातवां पढ़ाई। आठवां खेलो। नौवां अच्छी। 10वां बातें। 11वां मिलती। 12वां करो। अब हम मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे और आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। अब छोटी ई की मात्रा के शब्द हम पढ़ेंगे। देखिए छोटी इस प्रकार है और उसकी जो मात्राएं हैं अक्षर के आगे तरफ से लगती हैं। पहला है किसान। किसान में क अक्षर देखिए, क के ऊपर जो मात्रा लगी है उसके पहले एक सीधी लाइन, ऊपर से मात्रा को क से जोड़ दिया गया है, वह छोटी की मात्रा है तो बन गया किसान। दूसरा शब्द है शिव। शिव में श के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वह है छोटी की मात्रा। तीसरा शब्द है चिराग। चिराग में च के पास जो मात्रा लगी है, च के पहले मात्रा लगकर च के ऊपर तक गई हुई है, वो छोटी की मात्रा है चिराग में। हिसाब। हिसाब में ह अक्षर में छोटी की मात्रा लगी हुई है। पांचवा है मिलना। मिलना में म अक्षर पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। छठवां है किरण। किरण में क अक्षर में छोटी की मात्रा लगी है। सातवां है विकल्प। विकल्प शब्द में वह अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। आठवां शब्द है लिखना। लिखना शब्द में ल अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है देखिए। नौवां शब्द है नारियल। नारियल में र अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। 10वां शब्द है शिखर। शिखर शब्द में श अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। यह है छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। यह देखिए, यह है बड़ी ई। इसको बोलते समय ई करते समय इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। यह अक्षर के बाद में लगती है। अक्षर के बाद में एक सीधी लाइन और ऊपर से इसको जोड़ दिया जाता है। यह है बड़ी ई की मात्रा। अब हम बड़ी ई की मात्रा से बने हुए कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। पहला शब्द है परी। परी शब्द में देखिए र अक्षर के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी है। नीचे एक सीधी लाइन, ऊपर से र से जोड़ दिया गया है, बन गया परी। र में बड़ी की मात्रा है। दूसरा शब्द देखिए सीता। सीता शब्द में स अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तीसरा शब्द है रानी। रानी में न अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। चौथा शब्द है दीदी। दीदी शब्द में द दो बार आया हुआ है और दोनों ही द पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। पांचवा शब्द है राखी। राखी शब्द में ख अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। छठवां है दानी।
दाने शब्द में न अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। 7वां है सीखना। सीखना शब्द में स अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। 8वां शब्द है शरीर। शरीर शब्द में र अक्षर जो बीच में है उस पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। 9वां शब्द है शरीफा। शरीफा में र अक्षर में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। 10वां शब्द है पपीता। पपीता शब्द में दूसरा वाला जो प है बीच में उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। बच्चों, आज हमने कविता पेज नंबर 60 पर अच्छी बातें पढ़ें और उनके अर्थों को समझें। इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द भी पढ़ें और मात्राएं पढ़ा गया। मात्राओं में छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा से कुछ शब्दों को पढ़ें। कविता याद कीजिए, कठिन शब्द और मात्रा वाले शब्दों को नोटबुक में लिखकर पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।